अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 9 पे हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 9 जो है वो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, जिसमें उसने आपको समझाया हुआ है कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनको अरोमेटिक क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जिन बातों पे ज़िक्र किया गया है उस पर हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। लफ्ज़ अरोमेटिक जो है वो यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अरोमा से निकला है, और अरोमा का मतलब वही है जिसको आप अंग्रेज़ी में फ्रेगरेंट या उर्दू में खुशबूदार कहते हैं। तो यहाँ से यानी कि ये लफ्ज़ जो है वो बयान करता है कि केमिस्ट्री में ये टर्म जो है वो एक ऐसी क्लास या ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के लिए बोला जाता है कि जिनके अंदर तमाम खुशबूदार कंपाउंड्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ये मतलब एक इब्तदाई तासुर है जो यहाँ पे उसने बयान किया है कि लफ्ज़ अरोमेटिक यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अरोमा से निकला है, और अरोमा का मतलब यूनानी ज़ुबान में वही होता है जिसको हम अंग्रेज़ी में फ्रेगरेंट या खुशबूदार कहते हैं। और ये लफ्ज़ जो है ये शुरू में एक ख़ास क्लास ऑफ कंपाउंड्स या एक ख़ास फैमिली ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये बोला जाता था, जिसमें तमाम खुशबूदार या फ्रेगरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो है वो पाई जाती है। अब ये लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो का क्या मतलब है? मसलन जैसे आपको पता है कि ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है, जिसके मुताबिक जितने कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन उनके डबल से 2 ज़्यादा होंगे। जैसे मसलन अगर 6 कार्बन वाला कंपाउंड है तो 6 का डबल 12, और 12 से 2 ज़्यादा यानी उसके साथ 14 हाइड्रोजन्स लगे होंगे। इसी तरह अल्कीन्स जो हैं उनमें जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे एग्जैक्ट डबल होंगे, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनका डबल होंगे। और इसी तरह जो अल्काइंस हैं उनमें जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनके डबल से 2 कम होंगे। जैसे अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 का डबल 12, 12 से 2 कम यानी कि 10 होंगे। लेकिन जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो से मुराद ये है कि मसलन जैसे आप देख रहे हैं कि बेंजीन की मिसाल ली जाए तो बेंजीन में जितने कार्बन है उतने ही 7 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मतलब 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन जो है वो साथ मौजूद हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर मौजूद होती है, और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑडर यानी एक मखसूस खुशबू जो है वो भी उनके अंदर पाई जाती है। ऑडर का मतलब खुशबू। लेकिन फिर आगे उसने ये बात बयान की है कि जल्द ही ये चीज़ महसूस कर ली गई थी, या साइंटिस्ट लोगों को जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो अगरचे अरोमेटिक की लिस्ट में उनको शुमार किया जाता है लेकिन उनकी कोई फ्रेगरेंट या खुशबू नहीं होती। और बाज़ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं कि जो अरोमेटिक नहीं होते लेकिन उसके बावजूद वो खुशबूदार हो सकते हैं, या उनकी अपनी एक मखसूस ऑडर हो सकती है। मसलन जैसे आपने 8वें चैप्टर में देखा था कि एसिटिलीन या इथाइन जिसको हम कहते हैं उसकी गार्लिक यानी लहसुन की तरह की स्मेल होती है, हालांकि वो अरोमेटिक की लिस्ट में शुमार नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब वही है कि जल्द ही साइंटिस्ट लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं कि जो अरोमेटिक होते हैं लेकिन उनकी खुशबू नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी खुशबू होती है लेकिन वो अरोमेटिक में शुमार नहीं किए जाते। तो लिहाजा ये जो खुशबू वाली शर्त है ये अरोमेटिक के लिए कोई लाजमो मलजूम नहीं है। इसी तरह फिर आगे यूं भी बयान किया गया है आपकी बुक में इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब आप किसी हाई मॉलिक्यूलर मास रखने वाले अरोमेटिक कंपाउंड की डिग्रेडेशन करते हैं
मुख्तलिफ तरीकों से। डिग्रेडेशन का मतलब है कि जब आप उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, मालिक्यूल को तोड़ते हैं, उसको पार्ट्स में तकसीम करते हैं, तो किसी हाई मालिक्यूलर मास रखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड की जब डिग्रेडेशन की जाती है, यानी उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, तो उस ब्रेक डाउन के नतीजे में आपको बेंजीन या बेंजीन का कोई आगे डेरिवेटिव का मतलब होता है जो बेंजीन के मालिक्यूल से ही आगे ड्राइव हुआ या बेंजीन के मालिक्यूल से ही आगे किसी और शक्ल में बना हुआ कंपाउंड जो है वो आपको हासिल हो जाए, उसको डेरिवेटिव हम कहेंगे। तो जब आप किसी हाई मालिक्यूलर मास रखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड की मुख्तलिफ तरीकों में से किसी भी तरीके से जब उसकी डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन करेंगे हीट करके या किसी भी तरह, तो उसके नतीजे में आपको बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव जो है वो जरूर हासिल होगा। और इसी तरह ये चीज भी फिर सामने आई कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरह ये जैसे आपके सामने एक 6 कार्बन वाला बुनियादी एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा सा नजर आ रहा है, इस तरह का एक 6 कार्बन यूनिट जो है वो आपको उनके स्ट्रक्चर के अंदर जरूर मिलेगा, तमाम जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जिस तरह आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि तमाम जो जानदार हैं उनके स्ट्रक्चर में सेल जो है वो उनके स्ट्रक्चर का एक लाजमी हिस्सा है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर सेल से ही शुरू होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अगर आप उनको स्टडी करें तो उनमें आपको जो एक बुनियादी ढांचा उनके मालिक्यूल्स के अंदर मिलेगा वो इस तरह एक 6 कार्बन वाला यूनिट जिसको बेंजीन कहते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको लाजमन जो है वो स्टडी करने को मिलेगा। ताहम बेंजीन जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स का सिंपलेस्ट और पेरेंट मेंबर है जो कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जरूर पाया जाता है। यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेंजीन के ढांचे के बगैर जो है वो आपको स्टडी करने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा और एरोमेटिक कंपाउंड आपको नजर नहीं आएगा केमिस्ट्री के अंदर कि जिसके बुनियादी ढांचे के अंदर ये इस तरह का बेंजीन का रिंग जो है वो मौजूद ना हो। लिहाजा यहां से हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें कौन कौन शामिल है कि उनमें बेंजीन शामिल है और ऐसे तमाम कंपाउंड्स शामिल हैं जो स्ट्रक्चरली बेंजीन की तरह से ही हों या जो अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से बेंजीन से रिलेटेड हों, बेंजीन से मिलते जुलते हों। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन शामिल हो या जो स्ट्रक्चरली बेंजीन से मिलते जुलते हों, इस तरह के तमाम कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री की जुबान में एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। अब आपकी बुक में उसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से चंद एक का जिक्र जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर किया भी गया है। मसलन जैसे ये एक बेंजीन का रिंग है। अब ये इसके अंदर बाज दफ़ा ढांचा जो है वो बॉन्ड बना के भी शो किया गया होता है और बाज दफ़ा जो है वो दरमियान में रिंग लगा के भी ऐसे लिखा गया होता है, मतलब यूं भी बॉन्ड बना के लिखा जाता है इसको, और ये दायरा लगा के भी बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ये क्यों ऐसे करते हैं वो नेक्स्ट आगे आर्टिकल्स के अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो बहरहाल ये बेंजीन का एक रिंग है। इसी तरह बेंजीन का एक और रिंग अगर साथ अटैच हो तो इसको हम नेफ्थालीन कहते हैं। इसी तरह अगर बेंजीन का एक तीसरा रिंग साथ अटैच हो जाए तो इसको हम एंथ्रासीन कह देते हैं। तो ये मतलब सारे आपके सामने एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उन्हीं की मैं मिसाल दे रहा हूँ। और इसी तरह सपोज ये बेंजीन का रिंग है और इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लग जाए, ये समझ लें कि डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बन गया, इसको मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन कहते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये बेंजीन है, इसके साथ NH2 लग जाए, इसको अमाइनो बेंजीन या एनिलीन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड की लिस्ट में ही जो है वो शुमार किए जाते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन या स्ट्रक्चरली बेंजीन से रिलेटेड ढांचे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहां से फिर उसने बात आगे यूं कंटिन्यू की है कि अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन पे गौर करें तो उसकी डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है
कि कोई भी जो स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो स्टडी अगर आपने शुरू करनी है तो वो बेंजीन से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी एरोमेटिक कंपाउंड फैमिली का कोई भी कंपाउंड अगर आपने स्टडी करना है तो वो बेंजीन की स्टडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बेंजीन जो है इसके अंदर अपने कुछ मखसूस करैक्टरिस्टिक या खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं, कुछ अपने मखसूस फीचर्स या ख़वास जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसकी एक बाकायदा रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, यानी बाकायदा 6 कोनों वाले इस तरह ढांचे की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये चीज़ जो है इस पे तफसीली बात आगे होगी जब हम कक्यूले वाला टॉपिक जो है उस पर बात करेंगे। अब हम ज़रा थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की तरफ बात आगे बढ़ाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं अगर उनकी ग्रुपिंग की जाए तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। तो उसमें 2 कैटेगरीज जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहले शुमार की जाएंगी। एक ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें एक ही बेंजीन रिंग जो है वो उनकी स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, उनको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और दूसरे वो हैं जो एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स अपनी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, यानी कि उनको हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कहेंगे। तो ये 2 पहले तो बुनियादी कैटेगरीज बन जाती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो इनको बाकायदा यहाँ पे उसने अलहदा से डिफाइन भी किया है कि तमाम ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि एक बेंजीन रिंग अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपने मालिक्यूल के अंदर रखते हैं, उन्हें हम साइंस की जुबान में मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसमें बेंजीन भी शामिल है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी शुमार किए जाएंगे जो सारे एक एक रिंग्स पर मुश्तमिल है। मसलन जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि जैसे ये बेंजीन का रिंग है, अगर इसके साथ यहाँ अमाइनो ग्रुप लग जाए तो इसे हम एनिलीन कहेंगे। इसी तरह अगर बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाए इसे हम टॉल्वीन कहेंगे। इसी तरह बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपकी बुक में दी गई हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनमें कम अज कम 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन के रिंग जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चर का लाजमी हिस्सा होते हैं, उनको हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कहते हैं। अब इसमें पॉलीसाइक्लिक में आगे फिर 2 कैटेगरीज जो हैं वो बन जाती हैं। एक कैटेगरी जो है वो उनकी होती है कि जिनमें बेंजीन के रिंग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनको हम केमिस्ट्री की जुबान में आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब रिंग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, रिंग जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। मसलन जैसे कि आपकी बुक में भी ये 2 मिसालें जो हैं वो दी गई हैं, जैसे ये एक बेंजीन का रिंग है और एक ये बेंजीन का रिंग है, और ये जो कार्बन एटम्स हैं ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इसको हम बाई फिनाइल आमतौर पे ज़्यादातर किताबों में लिखा देखते हैं, लेकिन कुछ किताबों में डाई फिनाइल भी हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ बाई फिनाइल हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह मीथेन होता है CH4। तो CH4 की अगर आप 2 हाइड्रोजन्स हटा दें, मिसाल के तौर पर ये 2 हाइड्रोजन्स में लगी रहने देता हूँ, और ये जो दाएं बाएं वाली हाइड्रोजन्स हैं, सपोज अगर मैं इनको रिमूव करके इनकी जगह बेंजीन के रिंग यहाँ पे जोड़ दूं तो ये समझ लें कि डेरिवेटिव ही एक किस्म का मीथेन का बन गया। और अब इसी चीज़ को इकट्ठा करके मुख्तलिफ किताबों में ऐसे CH2 लिख के तो साथ यूं बेंजीन के रिंग जो हैं वो जोड़ के लिखे गए होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा गया है। तो इसी वजह से हम इसको डाईफिनाइल मीथेन कहते हैं, यानी ये एक किस्म का मीथेन का डेरिवेटिव है जिसमें 4 में से 2 हाइड्रोजन्स हटा के उनकी जगह 2 बेंजीन के रिंग जो हैं वो लिखे गए। तो ये ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन के रिंग जो हैं वो आपस में घुले मिले
नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, तो इनको हम कहते हैं आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो है ये वो होती है कि जिनको हम फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फ्यूज्ड का मतलब होता है घुले मिले, यानी जिसमें बेंजीन के रिंग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह मुंसलिक होते हैं कि उनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कॉमन आ जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में ये बॉन्ड दोनों रिंग्स के अंदर जो है वो कॉमन है, तो ये नेफ्थालीन है। इसी तरह अगर 3 बेंजीन के रिंग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, जैसा कि आप ये इनमें देख रहे हैं, तो ये तीनों रिंग्स जो हैं इनके ये आप देख रहे हैं कि बॉन्ड कॉमन है। ये यहाँ से कॉमन है और ये इस जगह से ये रिंग दोनों कॉमन, दोनों रिंग्स का कॉमन बॉन्ड है। तो जिनमें बॉन्ड कॉमन हो और ये आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले हों, एक दूसरे के साथ यूं जुड़े पड़े हों, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो उसने डिफाइन किया है कि दोज इन विच द बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, कि ऐसे तमाम एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन के रिंग आपस में घुले मिले होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन से मुराद जिसको आप अंग्रेजी में एडजेसेंट पोजीशन कहते हैं ना, तो उसको हम ऑर्थो कहते हैं। तो ये एडजेसेंट पोजीशंस हैं दोनों, यानी साथ साथ वाली। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एडजेसेंट पोजीशंस हैं, इसी तरह ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट पोजीशंस पे एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। तो इस तरह के तमाम कंपाउंड्स जो हैं उनको हम फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये मतलब इस तरह एडजेसेंट हैं कि इनमें कॉमन बॉन्ड पाया जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी आपको लिख के दिखा दूं ताकि ज़रा आपका आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसा कि ये एक बेंजीन का रिंग है और इसी तरह ये दूसरा बेंजीन का रिंग है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब इस जगह से और इस जगह से ये दोनों कार्बन जो हैं इनके दरमियान ये बॉन्ड कॉमन है और ये आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ रिंग मिले हुए हैं कि ये बॉन्ड दोनों रिंग्स का कॉमन बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसी को उसने आपकी बुक में यहाँ ऑर्थो पोजीशंस का है, यानी ये एडजेसेंट पोजीशंस हैं जहां पे ये दोनों रिंग एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए हैं, कॉमन बने हुए हैं। तो अब इसमें नेफ्थालीन या अगर एक तीसरा रिंग भी मैं ऐसे करके साथ जोड़ दूं, जैसे कि मैंने पहले भी ये नीचे करके बनाया था लेकिन उसी को मैं ज़रा बड़ा करके बना रहा हूं, तो ये तीसरा रिंग अगर यहाँ पे ये साथ मुंसलिक हो गया तो दोनों कार्बन्स के दरमियान ये एक कॉमन बॉन्ड जो है वो बन गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये एंथ्रासीन है। तो नेफ्थालीन पहले बना, अब एंथ्रासीन है। तो ये जो है ये फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं।